हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सिनू स्टोरी में। और मैं तरुण, और आज मैं आपको एक ऐसी खूनी हवेली के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपनी सच्ची घटना एक कहानी की ओर। तो यहाँ एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय हवेली थी जिसे खूनी हवेली के नाम से जाना जाता था। इसकी प्रेत बाधित होने के लिए एक भयानक प्रतिष्ठा थी, क्योंकि इसकी भयावह दीवारों के भीतर कई हत्याएं हुई थी। ग्रामीणों का मानना था कि हवेली में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी जीवित नहीं लौटता। एक तूफानी रात साहसी युवाओं का एक समूह एक अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुआ, डरावनी कहानियां साझा कर रहा था। वे खूनी हवेली के आसपास की किंवदंतियों से चिंतित थे और उन्होंने अफवाहों के पीछे की सच्चाई जानने और जांच करने का फैसला लिया। उनमें से एक राहुल और एक निडर था और एक जिज्ञासु युवक था, और यह एक बुद्धिमान लड़की और बहादुर लड़की थी। फ्लैशलाइट और अपने अटूट दृढ़ संकल्प से लैस राहुल और रिया ने अपने रोमांचक अभियान की शुरुआत की। गांव के लोगों ने उन्हें आगे आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन दोनों अडिग रहे। उनका मानना था कि सच्चाई को उजागर करने की आवश्यकता है, और हवेली के अंदर जो कुछ भी उनका इंतजार कर रहा था उसका सामना करने के लिए वे सब तैयार थे। जैसे ही उन्होंने सावधानीपूर्वक हवेली में डहते हुए प्रवेश द्वार में कदम रखा, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल गई। हवा एक परेशान करने वाली खामोशी के साथ भारी थी। केवल उनके प्रतिनिधित्व कदमों की आवाज़ से टूट गई। कोबवेब्स सड़े हुए फर्नीचर को सजाते थे और दीवारों पर भयानक छाया डालते हुए टूटी हुई लकड़ियों की खिड़कियों से माध्यम से मन चांद की रोशनी को छानते थे। राहुल और रिया ने अपनी फ्लैशलाइट की चमकती चमक से निर्देशित होकर भूल भुलैया गलियारों की खोज की। हर क्रिंकिंग फ्लोरबोर्ड ने उनकी प्रत्याशा को तेज कर दिया। अचानक उन्होंने एक दूर के कमरे से खून से लथपथ चिल्लाहट सुनी। भय ने उनके दिलों को जकड़ लिया, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प डगमगाया नहीं। उन्होंने उस आवाज़ का अनुसरण किया और अंधेरे में डूबे एक कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही उनकी फ्लैशलाइट ने आसपास के वातावरण को स्कैन किया, वे फर्श पर पड़े एक निर्जीव व्यक्ति को देखकर भयभीत हो गया। यह था कि खूनी हवेली के भीतर एक और हत्या हुई थी। अचानक दरवाजे बंद हो गए, जिससे राहुल और रिया अंदर फंस गए। घबराहट उन पर छा गई, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें कोई रास्ता निकालना होगा। जैसे जैसे वे बाहर निकलने का रास्ता खोजते गए, वातावरण और अधिक घुटन भरा होता गया। हर गुजरते पल के साथ उनका दिल धड़कता गया। भाग्य एक झटके के साथ वे एक बुकशेल्फ के पीछे एक छिपे हुए मार्ग पर गिर पड़े। वे संकीर्ण सुरंग के माध्यम से दबाए गए, इस उम्मीद में कि यह उन्हें सुरक्षा की ओर ले जाएगा। मार्ग मुड़ गया वो, जिससे उनकी हताशा बढ़ गई, लेकिन उन्हें दबाव डाला। उनकी इच्छा शक्ति उनके डर पर हावी हो गई। अंत में मार्ग एक गुप्त कक्ष में जा खुला। वहां उन्हें एक डायरी मिली, जिसमें खूनी हवेली के बारे में भयावह सच्चाई का खुलासा हुआ। इस हवेली में कभी एक निर्दयी जमींदार रहता था, जिससे अपने काले रहस्यों की रक्षा के लिए कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता था कि उनकी बेचैन आत्माएं उनकी असामयिक मृत्यु का बदला लेने के लिए हवेली में घूमती रहती थी।
जैसे ही राहुल और रिया ने ठंडक भरे विवरण को आश्वासित किया, कमरा हिंसक रूप से हिलने लगा। मारे गए पीड़ितों की आत्माएं उनके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखें गुस्से और आक्रोश से भर गया था। दोनों समझ गए कि वे गंभीर खतरे में हैं। अपने सारे साहस को दिखाकर राहुल और रिया हवेली के प्रमुख द्वार की ओर दौड़ पड़े। प्रत्येक कदम के साथ आत्माएं और अधिक अथक होती गई। उनके अलौकिक रूप दोनों के करीब आ गया, लेकिन जैसे ही यह निराशाजनक लग रहा था, सूरज की रोशनी की पहली किरणें बादलों में घुस गई, जिससे राहुल और रिया पर एक सुरक्षात्मक प्रकाश पड़ा। आत्माएं सूरज की रोशनी से फिर से जुड़ गई, पतली हवा और विघटित हो गई। राहुल और रिया बुरे सपने से बच गए। उनका मिशन पूरा हो गया था। वे खूनी हवेली के उभरे अलौकिक के साथ उनकी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गए और उनकी बहादुरी की खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव वालों ने उन्हें नायकों के रूप में सम्मानित किया। खूनी हवेली अतीत की एक डरावनी याद के साथ रूप में खड़ी थी, लेकिन राहुल और रिया ने इसकी दीवारों के भीतर फंसी आत्माएं को बंद कर दिया और गांव वाले लोग उससे बहुत खुशी हुए, और जिससे सरकार को भी ये सब चीज़ बात चले गई और वह खूनी हवेली को सरकार ने तोड़वा दिया। तो दोस्तों, यह आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो।